आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रेडिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस का लेक्चर नंबर 4, व्हाट इज लिक्विडिटी। ये पूरे एसएमसी आईसीटी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बल्कि मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग जो पिछले लेक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो आपने सीखा था और इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने बेस क्लियर करा था, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है और एसएमसी क्या होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लिक्विडिटी क्या है, अगर आपको वही चीज अगर आपको नहीं पता, मतलब आप एसएमसी आईसीटी का जो भी कॉन्सेप्ट सीख लो वो सब वेस्ट है। ठीक है, इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। अब हम समझते हैं कि भाई लिक्विडिटी क्या है। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक बात बोली थी कि जो बिग प्लेयर्स है वो लोग अपने एक साथ में ऑर्डर फिल नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि उनके ऑर्डर्स जितने भी होते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में होते हैं। इसी वजह से इन लोगों के ऑर्डर्स एक साथ में फिल नहीं हो पाते। और मैं बोलता हूँ कि भाई बिग प्लेयर्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये है। अगर उनके एक बार में अगर ऑर्डर फिल होते ना तो हम कभी भी उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं कर पाते। ना आपका डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट रहता था, ना एसएमसी का कॉन्सेप्ट रहता था, ना आईसीटी का कॉन्सेप्ट रहता था। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा मौजूद ही नहीं होता था कि उनके फुटप्रिंट्स को पहचान सके। हम फुटप्रिंट्स को उनके इसीलिए पहचान सक रहे हैं ताकि वो लोग जो है उनके ऑर्डर्स एक साथ में फिल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम पहचान सक रहे हैं। वरना ये पॉसिबल ही नहीं होता ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को हम किस तरह पहचान सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे मेन चीज लिक्विडिटी है कि जो बिग प्लेयर्स के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है जो एक साथ में फिल नहीं हो पाते, उनको किस तरीके से हम कैच कर सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर एंट्री करें। अब रिटेलर्स मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी है, मतलब लोगों के अंदर जो क्वांटिटी है वो रिटेलर्स की है। स्मार्ट मनी तो बहुत थोड़े लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। जो हेज फंड्स है, बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट बॉडीज है, ये लोग ही है बस स्मार्ट मनी। बाकी तो बहुत सारे ढेरों करोड़ों अरबों लोग जो जितने भी है स्टॉक मार्केट के अंदर या हर एसेट के अंदर जो जिसमें ट्रेडिंग होती है, उन सब के अंदर रिटेलर्स का फिजिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि रिटेलर्स का फिजिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है, मगर प्रैक्टिकली जो फंड्स के मुकाबले में सबसे कम है रिटेलर्स। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी के पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये लोग इतने थोड़े बावजूद, इतने थोड़े कम अमाउंट में रहने के बावजूद भी ये लोग इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो इसीलिए कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास उतना बड़ा फंड है और उतना बड़ा डेटा है, इतनी बड़ी उनके पास न्यूज है, इतने सारे उनके पास कनेक्शंस है और उतने बड़े उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स है। इसी वजह से ये लोग रिटेलर से जीत पाते हैं। जब रिटेलर सब लोग बाय करने का बोलता है तब ये लोग सेल कर रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से एक बात बोलता हूं कि कभी भी स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स रेड कैंडल में फिल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जितने भी स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स फिल होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन कैंडल्स के अंदर होते हैं। जो आप लोग जो वॉल्यूम लगा के रखते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारा का सारा ट्रेडिंग व्यू के टिकर बेस्ड पे है। असली वॉल्यूम जो है ऑक्शन थियरी के ऊपर बेस्ड है। और वो ऑर्डर्स आप बता ही नहीं सकते जब तक आप उस कैंडल के पीछे का डाटा नहीं देख लेते कि वाकई में यहाँ पर ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसका मतलब ये है कि बिग प्लेयर्स के जितने भी ज्यादातर जो अगर उनको सेलिंग करना है, उनको अगर सेल के ऑर्डर्स फिल होना है तो वो लोग भागते हुए ऊपर प्राइस में बेचेंगे, गिरते हुए में नहीं बेचेंगे। मगर रिटेलर क्या करता है, सेम चीज यहाँ पर अपोजिट करता है। आप प्राइस एक्शन वालों को देखते होंगे कि जब कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर जब वॉल्यूम आता है, बड़ी बड़ी स्पाइक बनती है, बड़ी कैंडल बनती है अच्छी खासी कंफर्मेशन के साथ, तब तक तो वो बहुत भागते रहता है। और यही उनके यहाँ पर धीरे धीरे सेलिंग ऑर्डर्स उनके डालते रहते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा अपवर्ड मूव आता है, उनके जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं सेलिंग ऑर्डर्स, फिर वहां से प्राइस एकदम से ड्रॉप करता है। और इसी वजह से ये लोग रिटेलर्स को ट्रैप कर पाते हैं। और अगर इनको
बाइंग में जाना है तो ये लोग इनके पेंडिंग ऑर्डर्स जितने भी है वो रेड के अंदर फिल करते हैं। आप लोग देखते होंगे हम लोग रेड ऑर्डर ब्लॉक क्यों लेते हैं, ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लेता हूं मैं? उसका रीजन है कि रेड कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और ग्रीन कैंडल के अंदर ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स कम रहेंगे। इसी वजह से हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी क्राइटेरिया ये लगाते हैं कि हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए, ना कि ग्रीन कलर की। इसके पीछे का रीजन ये है। अब हमने समझ लिया कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है, कि अगर स्मार्ट मनी के अगर पेंडिंग ऑर्डर्स अगर उनको फिल करना है तो वो लोग को रिटेलर्स को ट्रैप करना होता है। तो ये लोग जब ट्रैप करते हैं ना रिटेलर्स को, तो ये लोग कुछ फुटप्रिंट छोड़कर जाते हैं। वो फुटप्रिंट्स क्या है, हम इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहला उनका फुटप्रिंट आता है यहाँ पर इंडूसमेंट। इंडूसमेंट मतलब क्या है? इंडूसमेंट उसको बोलते हैं एक इल्यूजन, एक झलावा, एक ट्रैप, एक फेक मूव, इसको इंडूसमेंट बोलते हैं। मतलब कभी भी प्राइस जो है ना 90 डिग्रीज में मूव नहीं करती। प्राइस जो है वो स्विंग बनाते हुए अपसाइड डाउनसाइड इस तरीके से मूव करती है और प्राइस कभी भी डायरेक्ट मूव नहीं करती। अगर उसको एक एक्चुअल डायरेक्शन में जाना है, फॉर एग्जांपल उसको अगर बुलिश जाना है, तो वो सबसे पहले एक फेक मूव जरूर क्रिएट करती है, उसके बाद ही अपसाइड जाती है। और उसी फेक मूव के अंदर 90% लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और वहां पर ही स्मार्ट मनी एक्टिव होता है, यहाँ पर ही एक्टिव होता है। और इंडूसमेंट आपको वही बताता है। कल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर, सॉरी कि मैं पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करना सिखाया था, ठीक है? मगर मैं उन्हीं ऑर्डर ब्लॉकों में आज सब जगह मैं आपको फेल होते हुए बताऊंगा और उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा और उसके पीछे का क्या रीजन है वो बताऊंगा। क्योंकि देखो, जब तक आप फेल्ड सेटअप्स नहीं सीखोगे, नहीं देखोगे, आपको सिर्फ पकाया पकाया अच्छा अच्छा आपको दिखाया जाए, तो आप लोगों के माइंड में यही आएगा कि भाई एसएमसी मतलब बहुत वो, आप डालो पैसे, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करो, मस्त पैसे बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ बस सब चीजें अच्छी अच्छी बताने नहीं आया, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आपको फेल्ड सेटअप्स भी बताऊंगा और फेल क्यों हुआ उसका लॉजिक भी बताऊंगा और हम उस लॉजिक को भी सीखेंगे। तो इंडूसमेंट क्या होता है कि कोई भी एक एक्चुअल मूव आने से पहले एक फेक मूव क्रिएट कराया जाता है और उसी फेक मूव को इंडूसमेंट बोलते हैं। और इसी फेक मूव के अंदर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस उस फेक मूव में क्रिएट होना मतलब क्या हुआ, कि वहां पर लिक्विडिटी हंट हुई, बिग प्लेयर्स ने रिटेलर्स की लिक्विडिटी ली। इसका मतलब ये होता है। अब इंडूसमेंट हम किस तरीके से पहचानेंगे? इंडूसमेंट के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक वैलिड पुल बैक, ठीक है? अब वैलिड पुल बैक क्या है, कि आपको सबसे पहले आपको कोई भी स्टॉक का, कोई भी एसेट का ऑल टाइम हाई देखना है। कि इसका अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल इस तरीके से अपवर्ड्स मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको ऑल टाइम हाई देखने के बाद आपको ऑल टाइम हाई का लेफ्ट वाला स्विंग देखना है। फॉर एग्जांपल इसका प्राइस जो है यहां पर चल रहा है, अभी इसका प्राइस यहां पर ट्रेड हो रहा है। अब आपको क्या देखना है कि भाई ये वाला ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के बाद आपको जो स्टॉक ने, जो स्ट्रक्चर ने ऑल टाइम हाई लगाया, वो स्ट्रक्चर आपको देखना है और वो स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट वाले स्विंग में मिलेगा जिसने ऑल टाइम हाई लगाया होगा। और उस लेफ्ट स्विंग के अंदर आपको ये क्राइटेरियाज देखने हैं। आपको कोई भी एक ऐसा फर्स्ट पुल बैक देखना है। अब जो लोग को पुल बैक नहीं पता, मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, अपवर्ड्स जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के अंदर जितने भी बेरिश मूव्स रहेंगे ना, उसको हम पुल बैक बोलेंगे। जितने भी अप ट्रेंड के अंदर बेरिश मूव्स रहेंगे उसको हम पुल बैक्स बोलेंगे। और हमको ऑल टाइम हाई देखने के बाद हमको फर्स्ट पुल बैक देखना है। मैं रिपीट करता हूं, आपको सबसे पहले
कोई भी स्टॉक का ऑल टाइम हाई आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर ने ऑल टाइम हाई लगाया, वो स्ट्रक्चर के अंदर आपको फर्स्ट पुल बैक देखना है, मतलब फर्स्ट करेक्शन मूव देखना है, पहली गिरावट देखनी है। यहां पर ऑल टाइम हाई के बाद पहली गिरावट कौन सी है? ये वाली है, ये वाली पहली गिरावट है। ये वाली क्यों नहीं? क्योंकि ये सेकंड है। पहली कौन सी है? ये वाली। तो आपको इस पहली गिरावट के अंदर आपको ये देखना है कि ये वाले क्राइटेरिया आ रहे हैं क्या। सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाली जो गिरावट है, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक जो है, उसके अंदर आपको सबसे लास्ट कैंडल देखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि वो लास्ट वाली जो कैंडल है, उसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ आना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर इसने लास्ट कैंडल है ये पूरी सेलिंग की, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट वाली कैंडल का लो भी लिया हुआ है। अब आपको देखना है कि इस वाली लेफ्ट वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर क्या क्लोजिंग आई हुई है। अब क्लोजिंग जो है दो तीन तरीके की आ सकती है, या तो थर्ड कैंडल जो है डायरेक्ट अपसाइड जाकर क्लोज कर सकती है, या फिर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बनने के बाद अपसाइड जाकर क्लोज कर सकती है। यहाँ पर कोई भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, बस आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये वाली जो कैंडल बनेगी इसका कोई भी कलर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ होना चाहिए और इसके ऊपर बस क्लोजिंग चाहिए। या तो यही कैंडल अपसाइड जाकर क्लोज कर दे, इस तरीके से, इस तरीके से क्लोज कर दे, या फिर कोई एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, उसके बाद अपसाइड जाकर क्लोज करे, कोई भी मैटर नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पर इस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। आपको ऑल टाइम हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक देखना है, ठीक है, आपने पुल बैक देखा, और अब पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड है वो कैसा पहचानेंगे? वैलिड होने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए कि आपकी जो लास्ट वाली कैंडल होगी वो अपने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ होना चाहिए, और उस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग आपकी एक कैंडल के बाद भी हो सकती है, दो कैंडल के बाद भी हो सकती है, तीन कैंडल के बाद भी हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, बस आपको इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये वाली कैंडल जाके भी अपसाइड क्लोजिंग कर दे, ओके, मगर आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए कि भाई सिर्फ आपकी यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए। तो ये वाला आपका क्या होगा? ये वाला जो आपका, जिसका जो लो बनेगा, इस पूरे पुलबैक का जो लो बनेगा ना, ये आपका होगा वैलिड पुलबैक। ये पूरा का पूरा आपका वैलिड पुलबैक होगा। और इस पूरे वैलिड पुलबैक के अंदर, इस पूरे करेक्शन मूव के अंदर जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये होगा आपका इंडूसमेंट। ये आपका इंडूसमेंट होगा, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, आपको ऑल टाइम हाई देखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट पुल बैक देखना है। अब फर्स्ट पुल बैक वैलिड किस तरीके से पहचानेंगे, क्योंकि आईडीएम के लिए हमको, इंडूसमेंट के लिए हमको चाहिए एक वैलिड पुल बैक। और वैलिड पुल बैक किस तरीके से बनेगा कि आपका जो एक करेक्शन मूव रहेगा उसके अंदर लास्ट वाली जो कैंडल है वो अपने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया होना चाहिए, और उस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पर सारे क्राइटेरिया यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो अब हम जाकर यहाँ पर जो ये वाला जो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, हम इसको मार्क करेंगे और हम इसको इंडूसमेंट पॉइंट बोलेंगे। इंडूसमेंट कब होगा? जब ये वाला प्राइस यहाँ पर आएगा ना इस तरीके से, तब हम बोलेंगे कि भाई अब यहाँ पर इंडूसमेंट हो गया। अब अगर ये इस तरीके से यहाँ पर है अपसाइड, ये वाले लो को लिया हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अभी यहाँ पर सिर्फ इंडूसमेंट पॉइंट है, ये इंडूसमेंट नहीं हुआ। इंडूसमेंट कब होगा? जब प्राइस यहाँ पर इस तरीके से लेगा इस इंडूसमेंट को, उसके बाद हम बोलेंगे इसको कि भाई यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर इंडूसमेंट ले लिया। अब हम इंडूसमेंट का शॉर्ट फॉर्म आईडीएम भी बोलते हैं, ठीक है। इजी यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई आईडीएम यहाँ पर प्राइस ने ले लिया। भाई इंडूसमेंट उसको बोलते हैं कि एक ऐसा फेक मूव जो बिग प्लेयर्स के फंड्स अंदर जब मार्केट में जाते हैं तो वो लोग के ऑर्डर्स पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाते, ठीक है। जब उनको सेलिंग ऑर्डर्स फिल करना होता है तो वो लोग ग्रीन कैंडल्स के अंदर उनके सेलिंग ऑर्डर्स फिल करते हैं, और रेड कैंडल्स के अंदर वो लोग उनके बाइंग ऑर्डर्स फिल करते हैं। तो ये लोग के जो पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं ना, तो ये लोग रिटेलर्स को ट्रैप करके यहाँ पर ये लोग फंसा के, न्यूज के जरिए या फिर कोई भी इवेंट के जरिए ये लोग फंसाते हैं। उसके बाद ये लोग अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो सारे फिल करते हैं। तो ये लोग रिटेलर्स को, अगर इनके पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होना है रिटेलर्स से,
तो इनके पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होना है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रैप। किस तरीके का ट्रैप? कि जब इनके पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होंगे तो यहाँ पर रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप होगा। वो किस तरीके से ट्रैप होगा कि फर्स्ट आपका हम ट्रैप्स के अंदर हम इसको एसएमसी आईसीटी के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, बिग प्लेयर्स ने रिटेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, मतलब उनके स्टॉप लॉसेस ले लिए सिंपल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये आता है कि भाई आपका फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी ये है कि इंडूसमेंट। इंडूसमेंट एक ऐसा मूव क्रिएट कराया जाता है, एक ऐसा फेक मूव क्रिएट कराया जाता है जिसमें रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्टॉक को अपसाइड जाना है तो वो पहले एक डाउनसाइड मूव करता है, रिटेलर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट करता है, उसके बाद एक एक्चुअल बड़ा मूव आता है। आप कभी भी देखे होंगे कि जब भी कैंडल बड़ी बड़ी बनती हुई जाती है ना, वहां पर आपकी होल्डिंग नहीं होती, आप वहां पर निकल चुके होते हो। ज्यादातर 90% केसेस में ये होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस या फिर हंट हुए हैं, या फिर आपको इमोशनली यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई अब नीचे चले जाएगा, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये हो गया, ये इंडिकेटर नेगेटिव बता रहा है। ये सब चीजें दिमाग में आने लगती है। और ये सब क्रिएट कौन करता है? ये सब क्रिएट स्मार्ट मनी करते हैं। और ये लोग एक फेक मूव क्रिएट करते हैं। वो फेक मूव क्रिएट कब करते हैं? वो लोग के जब बाइंग ऑर्डर्स उनको फिल होने हैं तो वो लोग सेलिंग, एक ऐसा एक सेलिंग का पुल बैक लेकर आते हैं, वहां पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं। तो इस फेक मूव को हम किस तरीके से पहचानेंगे? हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको इंडूसमेंट बोलते हैं। जो फेक मूव क्रिएट होता है ना मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर अपसाइड जाना है तो डाउन साइड जो भी मूव रहेंगे वो फेक मूव रहेंगे, मगर उसके अंदर से इंडूसमेंट कौन सा रहेगा? इंडूसमेंट आपका वही रहेगा, आपका कोई भी ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के बाद आपको देखना है लेफ्ट वाला स्विंग। लेफ्ट वाला स्विंग के अंदर आपको पुल बैक देखना है। पुल बैक मतलब प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड में जब प्राइस चल रहा है तो जितने भी सेलिंग के जो मूव्स रहेंगे, जो करेक्शन मूव्स रहेंगे, उसको हम पुल बैक्स बोलेंगे। और इसी पुल बैक के अंदर आपको देखना है कि इस पूरे पुल बैक के अंदर ऑल टाइम हाई के बाद ये फर्स्ट पुल बैक होना चाहिए। मतलब आपका ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक होना चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से आपका ऑल टाइम हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक होना चाहिए। मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो मूव है, ये ऑल टाइम हाई के बाद ये सेकंड वाला पुल बैक है। फर्स्ट वाला पुल बैक ये वाला है, ये वाला आपका फर्स्ट पुल बैक है, ये वाला आपका सेकंड पुल बैक है। तो हमको जो आईडीएम की लोकेशन है ना, वो आपको फर्स्ट पुल बैक में ढूंढनी है। ठीक है, किस तरीके से ढूंढना है आपको? कि पुल बैक तो आपने देख लिया, इस तरीके से पुल बैक है, मगर पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड है, ये आपको पता करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज की नीड है। वो क्या है? आपको देखना है कि इस पूरे पुल बैक के अंदर लास्ट कैंडल, ठीक है, आपने लास्ट कैंडल देख ली। अब आपको देखना है इस लास्ट कैंडल ने क्या इसने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया है। आपको देखना है ये लास्ट कैंडल जो है इस पूरे करेक्शन मूव की, उसके अंदर आपको देखना है कि उसने क्या लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई हाँ, इसने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर आपका डन हो गया। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया ये आता है कि आपको ये वाली जो लेफ्ट कैंडल है ना, जिसने यहाँ पर जिसका लो लिया हुआ है, जिसने मिडल कैंडल ने लेफ्ट वाली कैंडल का जो लिया लो लिया हुआ है ना, उस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आपका डायरेक्ट इस तरीके से भी जाके प्राइस क्लोज कर सकता है, ठीक है, या नहीं तो आपका प्राइस जो है थर्ड कैंडल में भी जाके अपसाइड जाकर क्लोज करता है। या फिर आपका कुछ इस तरीके से भी सिनेरियो बन सकता है कि एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, फिर जाके फोर्थ कैंडल जो है अपसाइड जाकर क्लोज कर दी, फिर भी वो वैलिड पुल बैक रहेगा। वैलिड पुल बैक का मतलब ही है कि भाई जो लास्ट वाली कैंडल है उसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया होना चाहिए, और उस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग किस तरीके भी हो सकती है, 10 कैंडल के बाद क्लोजिंग होने दो या फिर 2 कैंडल के बाद क्लोजिंग होने दो, बस आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। हाँ, अगर कुछ इस तरीके से होता है कि भाई ये वाली जो कैंडल है ये इस तरीके से नीचे चले जाती है, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लो है ना वो सेफ होना चाहिए। ये वाले लो के ऊपर जितने भी कैंडल्स बनेगी उसके बाद जाकर क्लोज करी तो कोई परेशानी नहीं है, आपका वहां पर वैलिड रहेगा पुल बैक। मगर जैसे ही ये लो टूट गया, ये लास्ट कैंडल जो करेक्शन मूव के अंदर जो लास्ट कैंडल का लो है, अगर वो टूट गया
तो अब हमारा वैलिड पुल बैक नहीं रहेगा। वैलिड पुल बैक जब ही रहेगा जब ये वाला लो सेफ रहेगा और लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ होना चाहिए और उस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, अब हमको ये वाला जो पुल बैक बना है इसको हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक। और इस वैलिड पुल बैक का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहेगा ना, जो सबसे लोवेस्ट कैंडल की जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहेगा ना, वो आपका बनेगा इंडूसमेंट। इंडूसमेंट कब बनेगा? जब प्राइस इस तरीके से अपसाइड जा रही है, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद इस वाली कैंडल का लो ले लिया, इस वैलिड पुल बैक का जो कैंडल है लास्ट वाली उसका लो ले लिया, तो हम बोलेंगे कि यहां पर प्राइस ने इंडूसमेंट कर दिया। आपका इंडूसमेंट जब तक नहीं हो सकता जब तक आपका यहां पर आपका प्राइस यहां पर नहीं पहुंच जाता, जब तक आपका ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक इंडूसमेंट पॉइंट रहेगा, इंडूसमेंट नहीं रहेगा। इंडूसमेंट कब रहेगा? जब आपका कोई भी स्टॉक यहां पर इस तरीके से इसका लो ले लेवे, फिर वहां पर आपका इंडूसमेंट होगा। ठीक है, अब और एक सिनेरियो है यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से भी फॉर्मेशन हो सकता है कि भाई ये वाली जो करेक्शन मूव है, प्राइस इस तरीके से अपसाइड जा रहा था, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड आया। अब ये डाउन साइड मूव जो आया उसके अंदर जो लास्ट कैंडल थी उसके बाजू में जो लेफ्ट वाली कैंडल थी, सबसे नेक्स्ट वाली जो लेफ्ट वाली कैंडल थी, वो इनसाइड बार के अंदर थी। अब यहाँ पर देख सकते होंगे कि इनसाइड बार का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसी बड़ी कैंडल जिसके अंदर एक ऐसी छोटी कैंडल है जिसने ना लेफ्ट वाली कैंडल का ना हाई लिया हुआ है ना लो लिया हुआ है। तो ये वाला जो सिनेरियो बनेगा ये हम इसको इनसाइड बार फॉर्मेशन बोलेंगे। और इस इनसाइड बार फॉर्मेशन जब बनेगा, जब लेफ्ट वाली कैंडल हमारी इनसाइड बार रहेगी, तो कुछ इस तरीके से रूल होगा कि जो इनसाइड बार की जो बड़ी कैंडल होगी ना उसका लो लिया होना चाहिए। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से होता कि बस ये वाली छोटी कैंडल का लो लिया हुआ है, जो इनसाइड बार के अंदर जो छोटी कैंडल है उसका लो लिया हुआ है और ये इनसाइड बार की बड़ी कैंडल का लो नहीं लिया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं रहेगा। वैलिड पुल बैक कब रहेगा? जब इनसाइड बार का जो लो लिया हुआ है ना, तभी उसके बाद यहाँ पर हमारा वैलिड पुल बैक बनेगा। उसके बिना हमारा नहीं बनेगा अगर यहाँ पर आपको लेफ्ट वाली कैंडल इनसाइड बार में मिलती है तो। जैसा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में हमने पढ़ा था इनसाइड बार रूल, कि आपकी एफईजी की मार्किंग कहाँ से होगी? इनसाइड बार की बड़ी कैंडल से होगी। ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग कहाँ से होगी? इनसाइड बार में जो बड़ी कैंडल होगी वहां से होगी। ठीक उसी तरह इंडूसमेंट में भी आपकी जो इनसाइड बार में जो बड़ी कैंडल होगी उसका लो लिया हुआ आना चाहिए। और इनसाइड बार की जो बड़ी कैंडल है ना, जिसको मदर कैंडल भी बोलते हैं प्राइस एक्शन की भाषा में, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर कुछ प्राइस इस तरीके से होता कि सिर्फ छोटी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, ऊपर बड़ी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो हमारा ये वैलिड पुल बैक नहीं रहता। वैलिड पुल बैक जब भी होगा जब आपका यहाँ पर इनसाइड बार में जो बड़ी कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मैं अभी कुछ आपको चार्ट पर मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इसी चार्ट में देखते हैं एग्जांपल एक। अभी यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि ऑल टाइम हाई कौन सा स्ट्रक्चर लगाया है, कौन सा प्राइस लगाया है? ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जिम्मेदार है ऑल टाइम हाई लगाने के लिए स्टॉक को। तो हमको इसी स्ट्रक्चर के अंदर लेफ्ट वाले स्विंग के अंदर हमको देखना है एक पुल बैक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक पुल बैक यहाँ पर आया हुआ है। अगर हम डॉट टू डॉट अगर कैंडल टू कैंडल जाते हैं हम अच्छे से, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से प्राइस अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया। तब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, एक पुल बैक हमारा यहाँ पर है, एक पुल बैक हमारा यहाँ पर है और एक पुल बैक हमारा यहाँ पर है। तीन पुल बैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपको देखना है इन तीनों पुल बैक के अंदर वैलिड सबसे फर्स्ट वैलिड पुल बैक कौन सा है, जो हमने क्राइटेरिया पढ़े अभी कि भाई लेफ्ट वाले कैंडल का लो लिया होना चाहिए और लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला सिनेरियो कहाँ पर है, अब हमको वो ढूंढना है। अब मैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई मार्क कर लिया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई ये वाला है जिसने यहाँ पर लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया है।
मगर यहाँ पर लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पर, मैं ये वाला हटा देता हूँ। ये जो करेक्शन मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर लास्ट वाली कैंडल ये वाली है 16 सितंबर की। इसने लेफ्ट वाली कैंडल का लो तो लिया है, मगर इसने लेफ्ट वाली जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं रहेगा। वैलिड पुल बैक जब ही होता है जब ये कैंडल अपसाइड जाकर यहाँ पर क्लोज करती, या फिर ये वाली कैंडल अपसाइड जाकर क्लोज करती। मगर यहाँ पर वैलिड पुल बैक नहीं रहा और प्राइस इसका लो ले लिया, मतलब हमारा अब ये वैलिड पुल बैक बनने का चांस ही नहीं रहा। अब हमको आ जाना है और एक नीचे की तरफ, और एक नीचे पुल बैक में। अब हमको देखना है कि ये वाला पुल बैक क्या वैलिड है। अब मैं देखता हूँ कि ये वाला जो करेक्शन मूव आया है, इसके अंदर जो सबसे लास्ट कैंडल है उसने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर आपकी यहाँ पर क्लोजिंग भी आई हुई है, इस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग भी आई हुई है। तो ये बन गया हमारा वैलिड पुल बैक पूरा। और इस वैलिड पुल बैक का जो लो रहेगा ना, वो क्या रहेगा आपका, इंडूसमेंट पॉइंट। और प्राइस इसको जैसे ही लेगा आपका यहाँ पर इंडूसमेंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें इंडूसमेंट इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज करके हमको क्या मिलेगा। अगर आप अच्छे से ये चार्ट में देख रखे होंगे तो अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर क्या था आपका, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी देखोगे तो भी यहाँ पर आपका डिमांड जोन है, एसएमसी के हिसाब से भी यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ठीक है, ये वाला फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, उसका रीजन ये है कि जब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका इंडोसमेंट होगा तो उसके 60% चांसेस है कि वो वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। चाहे आपका वहां पर डिमांड जोन का ए प्लस सेटअप क्यों ना हो, चाहे आपका एसएमसी का ए प्लस सेटअप क्यों ना हो, मगर आपका अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, इंडोसमेंट की लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो 60% चांसेस है कि वो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होकर रहेगा। और यहां पर कुछ इस तरीके से ही हुआ। यहां पर ये वाला जो इंडोसमेंट था, ठीक है, अब तो इसने ले लिया यहां पर। अब प्राइस ने इंडोसमेंट का पॉइंट को ले लिया, तो अब हम इसको यहां पर इंडोसमेंट लिख देंगे। अब आप देख रहे हो कि भाई यहां पर इंडोसमेंट यहां पर था, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी यहां पर कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चल सकता है, ये वाला चलेगा या फिर ये वाला चलेगा। तो जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे होगा ना, तो आपको ये आप पहचान सक रहे होंगे कि भाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने के चांसेस है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी है। जैसे ही प्राइस इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी हंट करता है, यहां पर आपका ऑर्डर ब्लॉक है इधर, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है यहां पर, डाउन, इस तरीके से। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे यहां पर 26 सितंबर को यहां पर इस स्टॉक ने लोअर सर्किट मारी थी, मगर इंस्टीट्यूशंस के वहां पर ही उस लोअर सर्किट के अंदर सारे ऑर्डर्स फिल हुए थे और वहां से प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड पूरा। तो ये वाला ऑर्डर क्यों नहीं चला, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी होगी, तो उसके 60% चांसेस है कि वो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। मैं और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी आप यहां पर देखिए, ये स्टॉक का यहां पर ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है। अब इस ऑल टाइम हाई के बाद अगर आप देखोगे फर्स्ट वैलिड पुल बैक कहां पर है,
अब मैं देख रहा हूं कि भाई एक पुल बैक यहां पर बना था, ठीक है, एक पुल बैक यहां पर बना था, उसके बाद यहां पर ऑल टाइम हाई लगा। अब इस सारे पुल बैक के अंदर वैलिड पुल बैक कौन सा है आपको देखना है। इस पूरे करेक्शन मूव के अंदर लेफ्ट वाली कैंडल आप बोलोगे यहाँ पर करेक्शन कहाँ है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो इस स्टॉक की बाइंग यहां तक आई थी, यहां तक बाइंग आने के बाद यहां तक सेलिंग आई थी, फिर यहां से यहां तक बाइंग आई थी। एक्चुअल अगर कैंडल की विक टू विक अगर मार्क करोगे ना पाथ को, तो आपको समझ आएगा कि यहां से यहां तक बाइंग आई थी, फिर यहां से यहां तक सेलिंग आई थी। तो यहां पर आप नोटिस करिए जो सेलिंग की जो पूरे सेलिंग मूव के अंदर इस पुल बैक के अंदर जो सबसे लास्ट कैंडल थी, उसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग भी है। तो ये वैलिड पुलबैक था आपका, और उस वैलिड पुलबैक का जो लोवेस्ट पॉइंट था वो आपका यहाँ पर इंड्यूसमेंट था। अब आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था। अब मैं आपको सिर्फ इस पूरे कोर्स के अंदर सिर्फ मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क करना सिखा देता, तो आप ही दिल पे हाथ रख के बोले कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते होंगे ना, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होता होगा ना यहाँ पर। मगर मैंने जब आपको आईडीएम क्या होता है, उसका यूज क्या है, मैं आपको समझा दिया, तो आप यहाँ पर बच जाओगे। ये इंपॉर्टेंस है इंडोसमेंट की, कि लोग तो ऑर्डर बुक एफईजी सिखाने बहुत है, मगर आपको इंडोसमेंट आपको किस तरीके से उसका यूज करना है, कौन सा ऑर्डर बुक चलेगा, कौन सा एफईजी से जाएगा, ये आपको लिक्विडिटी बताता है। और लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, बिना लिक्विडिटी के मार्केट चल ही नहीं सकता। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है और आपके अगेंस्ट में कोई लिक्विडिटी है, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा। लिक्विडिटी 90% लिक्विडिटी जीतता है, ऑर्डर ब्लॉक वहां पर हारता है, क्योंकि लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस मार्केट में ज्यादा है। अब यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर वैलिड पुल बैक था, यहां पर इंडोसमेंट हुआ आपका, ठीक है, इस वजह से यहां पर क्या हुआ आपका स्मार्ट मनी ट्रैप। जो लोग सिर्फ एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी ये लोग जो मार्क करना सीखते हैं, वो लोग क्या हो गए सारे स्मार्ट मनी ट्रैप, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएमटी बोलते हैं, सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो गए। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना इसके, तो अब यहाँ पर अच्छे से देखिए कि यहाँ पर ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये वाला एक पुल बैक था, फर्स्ट पुल बैक। अब हम देख रहे हैं कि भाई इस पुल बैक जो है ये वैलिड है या नहीं है। तो मैंने देखा कि भाई लेफ्ट वाले कैंडल का लो लिया हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग है यहाँ पर, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। और इस वैलिड पुल बैक का जो लोवेस्ट पॉइंट है ये हमारा क्या है इंडूसमेंट है। यहाँ पर भी देख लो आपका, जो लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखते हैं, या फिर आप डिमांड जोन सप्लाई जोन भी ट्रेडर क्यों ना हो, यहाँ पर आपका ए प्लस सेटअप था 7/7। क्यों फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी थी, इसी वजह से। तो जो लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क करके यहाँ पर जो बैठने वाले थे, वो लोग क्या हो गए, सारे के सारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी में फंस गए। और यहाँ पर बिग प्लेयर्स यहाँ पर इन लोग को वापिस से यहाँ पर स्मार्ट मनी ट्रैप कर दिया। स्मार्ट मनी ट्रैप का मतलब होता है कि भाई जो लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क करना सीखते हैं, क्योंकि अभी देखो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फेमस है ना, वैसे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी फेमस है। और ये फेमस होना ही सबसे बड़ी बुरी बात है एसएमसी के लिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जितना फेमस होता है ना, उतना उसके अंदर स्टॉप लॉसेस हंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उतना एल्गोरिदम अपडेट हो जाता है उनका। इसलिए यहाँ पर जो लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क करना सीखे थे, वो लोग भी यहाँ पर ट्रैप हो गए सारे के सारे। अभी और एक एग्जांपल ले लीजिए आपका, ये वीकली टाइम फ्रेम है सुब्रोस लिमिटेड का। यहाँ पर आप देखिए इस स्टॉक का यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है, इस तरीके से अपसाइड गया, डाउन साइड आया, फिर यहाँ पर अपसाइड गया। तो इसका जो पुल बैक है वैलिड पुल बैक,
लेफ्ट वाली कैंडल का लो कौन सी कैंडल ने लिया है? ना ये वाली कैंडल ने लिया, ना ये वाली कैंडल ने लिया, ना ये वाली, कोई भी कैंडल ने लिया, सिर्फ ये वाली कैंडल है। इसने अपनी लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आई हुई है, इधर ये वाली कैंडल ऊपर जाके क्लोज करी है। तो ये हो गया हमारा वैलिड पुल बैक था ये पूरा, ठीक है। और इस वैलिड पुल बैक का जो लोवेस्ट पॉइंट था वो क्या था आपका? इंडूसमेंट। और यहां पर ही आपका क्या था? वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। अब आप बोलोगे मिजान भाई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अगर आपको इंडस्टमेंट नहीं पता तो आप क्या बोलोगे? मिजान भाई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? उसका रीजन है कि वहां पर आपका स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी थी जो कि इन्वेस्टमेंट था, इसलिए वहां पर फेल हुआ। बिग प्लेयर्स इसी तरीके से ट्रैप करते हैं कि यहां पर आप अगर डेली में जाओगे इधर, तो यहां पर आप देखिए ये स्टॉक ने यहां पर ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। ऑल टाइम हाई के बाद आप देखोगे यहां पर ये वाली कैंडल ने लेफ्ट वाली नहीं लिया क्योंकि ये तो पूरा इनसाइड बार में है, ठीक है। ना ये वाली कैंडल ने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया है, सिर्फ ये वाली कैंडल जो थी इसने अपने लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ था, लेफ्ट वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, ठीक है। और इस लेफ्ट वाली कैंडल के ऊपर यहां पर क्लोजिंग दी गई है ये वाली कैंडल में। तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था, इस पूरे वैलिड पुल बैक का जो लोवेस्ट पॉइंट था वो क्या था आपका? आइडिया इंड्यूसमेंट। और वहीं पर ही आपका क्या था? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस क्या करा? किसको रेस्पेक्ट करा? लिक्विडिटी को। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी थी, इसी वजह से वहां पर सब लोग ट्रैप हो गए। मैं और एक आपको एक लिक्विडिटी टाइप बताता हूँ। नेक्स्ट लिक्विडिटी आती है आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब तक आपने समझा कि भाई इंडोसमेंट किसको बोलते हैं, कि भाई आपको ऑल टाइम हाई ढूंढना है, वैलिड पुल बैक ढूंढना है, उस वैलिड पुल बैक का लो मार्क करना है। अगर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक ऊपर आता है उस वैलिड पुल बैक का जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर आपका वहां पर ही अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है इंडोसमेंट के ऊपर, तो वहां पर 60% वहां पर वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर इंडोसमेंट है। आपने ये समझा अभी तक। अब हम समझेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आप नाम से पहचान गए होंगे कि भाई ट्रेंड लाइन प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस। बिग प्लेयर्स किस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लेयर्स को किस तरीके से फंसाते हैं उसको हम समझेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ईएमए वगैरह लगाते हैं, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन लगाता है। तो ज्यादातर ट्रेंड लाइन प्लेयर्स जो है ना वो थर्ड टच पे उन लोगों के ज्यादातर ट्रैप होने के चांसेस वहीं रहते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ता है? जब चीजें वर्क करती हुई पीछे नजर आती है ना, तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कोई भी यहाँ पर बाय नहीं करता, कोई भी यहाँ पर बाय नहीं करता। बाय कब करता है? यहाँ पर ही। यहाँ पर ही क्यों करता है? उसका रीजन है कि उसने देखा कि यहाँ पर पिछले 2 बार के अंदर प्राइस अपसाइड गई है, तो इसको ये दिखाया जाता है कि भाई यहाँ से प्राइस अपसाइड जा रही है बार बार, तू भी खरीद यहाँ पर। तो बिग प्लेयर्स किस तरीके से ट्रैप करते हैं? आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है ये वाला, आईपीएल लिमिटेड। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी हुई थी यहाँ पर, और इस ट्रेंड लाइन के अंदर आप देखिए यहाँ पर प्राइस अपसाइड गया, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पर कि प्राइस जब यहाँ पर थर्ड टाइम आया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम आया यहाँ पर, तो इसके अंदर आप देखिए कि जब ये थर्ड टाइम आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल्स भी बनी, प्राइस अपसाइड जाता हुआ भी नजर आया। ये तो आपको रेड कैंडल दिख रही है, मगर अब लाइव मार्केट में बैठे होते हैं ना तो आपको ये तो डेफिनेटली आपको अपसाइड जाती हुई कैंडल दिखती है यहाँ तक। तो आप क्या बोलते हैं कि भाई ये प्राइस ट्रेंड लाइन से उड़ जा रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस रखो, यहाँ से बाई करो। मगर क्या हुआ? स्टॉप लॉस हट। जो लोग इस स्विंग के नीचे या फिर इस स्विंग के नीचे जो स्टॉप लॉस रखे थे, सारों के एसएल हिट। जैसे ही एसएल हिट हुए प्राइस बड़ी कैंडल बनाता है, और जैसे ही बड़ी कैंडल बनाता है यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे
सब लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब डेफिनेटली स्टॉक जब 9% भागता है, चर्चे में आ जाता है सब जगह। यहाँ पर फोमो के अंदर बाई करने वाले भी क्या हो गए, ट्रैप हो गए, तो स्टॉक क्या हुआ, पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड। ये नहीं, और एक एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको, क्रॉस लिमिटेड। यहाँ पर देखिए अपना एसएमसी का सेटअप था, एक सेटअप यहाँ पर था, ये वीकली का सेटअप आपका यहाँ पर था, एक बड़ा जोन है वो, और एक सेटअप आपका यहाँ पर था जो फोरेज का रिफाइंड था, उसको टैप करा, प्राइस अपसाइड गया। जहां पर एसएमसी का टारगेट जब डन हो रहा था, वहां पर ही आपका क्या हुआ, प्राइस एक्शन वाल एंटर हुआ। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी था, कप एंड हैंडल पैटर्न भी था, मगर क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया, प्राइस डाउन, स्टॉप लॉस हट सारे। तो यहां पर फंसा कौन, प्राइस एक्शन प्लेयर्स। क्यों, क्योंकि उनको वो चीजें दिखाई जाती है जो बिग प्लेयर्स चाहते हैं, और वो लोग सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। उसका रीजन है कि सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन, इसी वजह से। यहां पर आपकी डबल कंफर्मेशन थी कि भाई आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी है, वॉल्यूम भी आ गया, ये प्राइस, ये वाला स्टॉक जो है, ये वाले 17 फरवरी को ऊपर जाते हुए भी दिखाया गया यहां तक, मगर क्या हुआ, सीधा बड़ी कैंडल। जैसी बड़ी कैंडल हुई, क्या बोलेंगे, भाई मार्केट खराब है, मार्केट डाउन जा रही है, सर के स्टॉप लॉस। इस तरीके से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हंट करी जाती है। अब हम इससे क्या फायदा उठा सकते हैं, आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही हो और वहां पर ऑर्डर बग भी हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ये विक्रम सोलार, भी यहां पर आप देखिए कि एक बार ऑर्डर ब्लॉक यहां पर था, वर्क कर गया, ठीक है, मगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ, उसका रीजन ये है कि यहां पर भी ट्रेंड लाइन प्लेयर्स की यहां पर एंट्री होने वाली है। मतलब यहां पर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ट्रेंड लाइन प्लेयर्स को यहां पर फंसना बाकी है नीचे। तो जब ट्रेंड लाइन प्लेयर्स की लिक्विडिटी नीचे है और आपका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। आपका ऑर्डर ब्लॉक अगर कुछ इस तरीके से होता, कि आपका ये वाला जो जोन है अगर इधर होता कहीं इस तरीके से, यहाँ पर कैंडल होती, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हंट करके प्राइस नीचे आती ना, तो आपकी यहाँ पर अपसाइड जाने के चांसेस होते हैं। मगर आपका अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर आपके ट्रैप होने के चांसेस है। तो आपको अवॉइड ये करना है कि भाई कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो और वहां पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी हो, ट्रेंड लाइन भी बन रही हो, तो वो आपको ट्रैप करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इसी तरीके से आपको और एक एग्जांपल था, सोलार वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए, पहला ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, इसका रिफाइंड जोन था। हम रिफाइंड जोन आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में। इस रिफाइंड जोन को जैसे ही टैप करता है, प्राइस सीधा बड़ी कैंडल, और बड़ी कैंडल देखने के बाद सब लोग यहाँ फोमो में बाय करना स्टार्ट करते हैं, वो लोग ट्रैप। जैसे ही प्राइस नीचे आता है, रिवर्सल कैंडल बनाना स्टार्ट करता है। यहाँ पर रिटेलर पैटर्न जो देख के यहाँ पर आ रहे थे, ट्रेंड लाइन देख के, भाई यहाँ रिजेक्शन बन रहा है, देखो रिजेक्शन कैंडल्स ले रहा है, क्या हुआ, सिंगल कैंडल में डाउन, सबके स्टॉप लॉसेस हंट। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था आपका, ये वाला क्यों फेल हुआ, उसका रीजन है कि आपकी ट्रेंड लाइन की एंट्री यहाँ पर भी हो रही थी। जब आपकी ट्रेंड लाइन प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पर हो रही है और ऑर्डर ब्लॉक भी वहीं पर है, तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना है ऑर्डर ब्लॉक पे। एसएमसी रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होकर कभी भी नहीं चल सकता, बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट पे चल सकता है। जहां पर रिटेलर्स की एंट्री हो रही है, स्मार्ट मनी की भी एंट्री हो रही है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोनों के भी, और वहीं पर ही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हंट हो जाती है। और एक आपकी लिक्विडिटी है,
इक्वल हाइज और इक्वल लॉस। सबसे पहले हम इक्वल लो समझते हैं। इक्वल लो लिक्विडिटी उसको बोलते हैं कि ऐसी दो कैंडल जो दोनों कैंडल का लो सेम हो। मतलब फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल का लो 54 रुपीज है और ये वाली कैंडल का लो 54 रुपीज है, दोनों कैंडल का लो 54 रुपीज है, तो यहां पर आपकी इक्वल लो लिक्विडिटी रहती है। और इक्वल लो इक्वल हाई जो लिक्विडिटी है ना, ये मार्केट को मैग्नेट की तरह खींचती है और उसको हंट कर देती है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है अपसाइड पे, तो वो जरूर ये वाली लिक्विडिटी हंट करने आएगा नीचे। वो कहीं भी जाने दो, कितना भी ऊपर जाने दो, वो यहाँ पर जरूर हंट करेगा कभी ना कभी। तो इसको हम इक्वल लो लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इक्वल लो लिक्विडिटी हम कैसा बचेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इधर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और यहाँ पर इक्वल लो लिक्विडिटी है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी को रेस्पेक्ट करता है ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा। इसलिए प्राइस इक्वल टू लिक्विडिटी हंट करने का हमको वेट करना है, उसके बाद हमको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर है और इक्वल लो भी है, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक वीक कहलाएगा, वो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। यहाँ पर कहीं था इसका एग्जांपल। हाँ, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों कैंडल्स का, इसका लो कितना है 182.19, इसका लो कितना है 182.19 रुपीज। दोनों का यहाँ पर प्राइस सेम है, तो यहाँ पर हमारी क्या है इक्वल लो लिक्विडिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इक्वल लिखते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बेस कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पर एसएमसी का जो लोग लेफ्ट वाली कैंडल के लिक्विडिटी ने देखे, उन लोग भी ऑर्डर बुक बना दिए होंगे। यहाँ पर सब चीजें थी यहाँ पर, मगर फेल क्यों हुआ? उसका रीजन ये था कि यहाँ पर इक्वल लो लिक्विडिटी। यहाँ पर सप्लाई डिमांड वालों का भी यहाँ पर ए प्लस सेटअप है। यहाँ पर देख लीजिए आप, आपका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। क्यों फेल हुआ वीकली का ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि आपकी इक्वल लो लिक्विडिटी नीचे है। तो आपका ए प्लस सेटअप कितना भी क्यों ना हो, मगर वहां पर आपकी अगेंस्ट में लिक्विडिटी है ना, तो आपकी वो सेटअप आपका फेल होकर रहेगा। इसी तरीके से आपकी इक्वल हाई लिक्विडिटी है। और इक्वल हाई लिक्विडिटी मैंने हाल ही में अपने एकेडमी में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अब मैग्नेट की तरह प्राइस खींचेगा अपसाइड। अभी मैं उसको आपका उसका रीजन बताता हूं मैं। जैसा कि हमने सीखा कि भाई इक्वल लिक्विडिटी ऐसी दो कैंडल जिसका लो सेम हो, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड ये भी करना चाहूंगा ये वाले इसमें, कि ये कैंडल दूर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्राइस ऐसा अपसाइड है, ठीक है। एक लो ये बना है, उसके बाद प्राइस अपसाइड गया, फिर एग्जैक्ट ये लो बनाया, फिर अपसाइड चले गया। तो यहाँ पर एक ऐसी दो कैंडल है जिसकी लो सेम है, तो ये भी हम इसको इक्वल लो बोलेंगे। एकदम बाजू बाजू में रहना जरूरी नहीं है, बाजू बाजू में भी रह सकती है या फिर दूर भी रह सकती है। दूर भी दो कैंडल रह सकती है, एक ये स्विंग में है एक ये स्विंग में है, मगर दोनों का लो सेम है, तो हम उसको भी इक्वल लो लिक्विडिटी बोलेंगे। अब सेम हम इसी तरीके से इक्वल हाई लिक्विडिटी हमारी कि एक ऐसे दो कैंडल जिनके हाई सेम है, ऐसे दो कैंडल्स जिसके हाई दोनों सेम है, ये वाली कैंडल का हाई सेम है, ये वाली कैंडल का भी हाई सेम है, तो हम इक्वल हाई लिक्विडिटी बोलेंगे। और इस पूरे इक्वल हाई लिक्विडिटी के अंदर कोई भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, कोई भी कलर मैटर नहीं करेगा। सिर्फ आपके हाई सेम है मतलब आपका इक्वल हाई हो गया, आपके लो सेम है दोनों के तो आपका इक्वल लो हो गया, सिंपल। इसको ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूंगा। अभी मैं इसका सीधा एग्जांपल में आपको लेके जाता हूँ। आपका कुसुमगर, हाँ, आपको याद होगा मैंने यहाँ पर आप लोग को बोला था कि एक कौन से टाइम फ्रेम पे था, हाँ, जब ये स्टॉक यहाँ पर था ना, इधर इधर, तब मैंने आपको बोला था कि भाई
ये वाला जो इक्वल हाई मैंने इक्वेच इस तरीके से बनाया हुआ था, आप जाके अभी भी पोस्ट दे सकते हो वहां पर। मैंने आपको बोला था कि ये वाला स्टॉक है ना, ये जो इक्वल हाई बनाया ना ये वाला, इसको मैग्नेट की तरह खींचेगा अपसाइड अप, और प्राइस सेकंड कैंडल में ही सीधी स्पाइक मारता है अपसाइड इतनी बड़ी। तो ये अपसाइड क्यों गया? मैंने कैसा पहचाना कि भाई ये अपसाइड जाएगा अब यहाँ से, और ये वाला हाई इसको मैग्नेट की तरह खींचेगा? उसका रीजन है कि यहाँ पर आप देखो, ये वाला हाई का सेम 600 रुपीज, ये भी 600 रुपीज, दोनों का हाई सेम है। तो ये हमारी यहाँ पर इक्वल हाई लिक्विडिटी है, और प्राइस 90% चांसेस रहते हैं कि भाई प्राइस मैग्नेट की तरह बहुत फास्ट मूव में अपसाइड जाता है। और सेम उसी तरीके से हुआ। मैंने आपको और एक लाइव मार्केट में मैंने और एक आपको एनालिसिस बताया था नौसिल का। यहाँ पर अब हमने, हमारी यहाँ पर एंट्री चल रही थी, ट्रेड चल रहा था हमारा यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको अगर याद होगा तो बोला था मैंने कि यहाँ पर जो है, कौन सा टाइम फ्रेम था, एक मिनट, का 45 मिनट्स, एक मिनट, टाइम फ्रेम। हाँ, यहाँ पर देखिए आप, ये वाला स्विंग जो है, सॉरी, ये वाला जो स्विंग है ये वाला, ठीक है, इन दोनों के हाई सेम है। देखिए आप, ये वाले कैंडल का जो हाई है 178 रुपीज, ये वाली जो कैंडल का हाई है, ये वाला, ये भी 178 रुपीज, दोनों कैंडल के यहाँ पर हाई सेम है। तो ये होगी हमारी यहाँ पर इक्वल हाई लिक्विडिटी। और जब प्राइस यहाँ पर नीचे आया था ना, यहाँ पर जब यहाँ पर ये एफईजी टैप कर रहा था यहाँ पर, तब हमको ये पता चल गया था कि अब इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो अपसाइड जाएगा। इसलिए मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको पार्शियल बुकिंग यहाँ पर सिर्फ पार्शियल बुकिंग करने का बोला था, बाकी क्वांटिटी होल्ड करो बोला था। उसका रीजन ये था कि यहाँ पर आपकी इक्वल हाई लिक्विडिटी हंट होना बाकी थी, और सेम यहाँ पर रिजल्ट आया, स्पाइक मारा अपसाइड इसी कैंडल पे, इक्वल हाई लिक्विडिटी यहाँ पर डन करा, फिर डाउन साइड आ गया। तो इस तरीके से आपकी इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी, आपको मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है वो आपको हेल्प करता है। और ये इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी जो है, वो मार्केट को मैग्नेट की तरह खींचता है। आपका और एक एग्जांपल था यहाँ पर। और ज्यादातर आपको इक्वल हाई लिक्विडिटी जो है ना, वो आपको टारगेट सेट करने में मदद करता है। हाँ, देख लेता हूँ यहाँ पर है या नहीं। यहाँ पर देखिए आप, ये वाली जो कैंडल का हाई है 27,700, ये भी 27,700, दोनों का हाई सेम है। तो प्राइस क्या करा, जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा, यहाँ से पीछे से ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, इसको टैप करते ही यहाँ पर सीधा अपसाइड, जैसे इक्वल हाई लिक्विडिटी हंट हुई, प्राइस डाउन साइड चलेगा। आपका इक्वल हाई लिक्विडिटी टारगेट सेट करने में मदद करता है इस तरीके से। होप आपको समझ में आया होगा लिक्विडिटी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था, इंडूसमेंट वो सब, मगर आप इसको बार बार देखोगे तो आपको इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मैंने जो आज की चीजें बताई, अगर मैं नहीं बताता, सिर्फ मैं ऑटो बॉक एफईजी पढ़ा के मैं हट जाता साइड पे, तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते। किस तरीके से? कि अगर आपको इंडोसमेंट नहीं पता है,
अब वहां पर आप ट्रेड ले रहे हो तो पैसा किसका जाएगा? आपका। अब आपको इक्वल तो नहीं पता है मगर आपका ऑर्डर ब्लॉक वहीं पर ही है, तो स्टॉप लॉस आपका हंट होगा, पैसा किसका जाएगा? आपका। अब आपका इक्वल हाई लिक्विडिटी किस तरीके से मार्केट अपसाइड जा सकता है नहीं पता आपको, नुकसान किसका होगा? आपका। तो ये सब नॉलेज जो है आपको सिर्फ ऑर्डर बुक सीखने से नहीं होता, ऑर्डर बुक के साथ ये सब चीजें अलाइन करनी पड़ती है, ये सब चीजें भी देखना पड़ता है, तब जाके एक आप प्रॉपर डिसीजन ले पाते हो कि भाई अब यहाँ पर ये होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, एक कन्विक्शन बिल्ड होता है। वो कन्विक्शन बिल्ड होने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई ये वाला प्राइस अब ये करेगा, इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर इक्वल हाई, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप ऑर्डर बुक एफपीजी में करके आप 10 में से 2-3 बार 3-4 बार आप कर लोगे, मगर आपकी जो 6-7 बार लाने की जो एक्यूरेसी है ना वो नहीं आ पाएगी, डेफिनेटली नहीं आ पाएगी। उसका रीजन है कि आपको सिर्फ ऑर्डर बुक एफपीजी सीखने से आपका काम नहीं चल सकता। अगर इस तरीके से अगर इजी रहता तो आज सब लोग यहाँ पर करोड़पति रहते हैं। सब लोग सिर्फ ऑर्डर बुक एफपीजी मार करके बढ़ जाते हैं, भाई यहाँ प्राइस अपसाइड चलेगा। लोगों को ये लिक्विडिटी पता ही नहीं है, ये बहुत बोरिंग लेक्चर है। और ये सबसे बोरिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। उसका रीजन है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी ना चीज उतनी लोग नहीं सीख पाएंगे, वो नहीं सीख पाएंगे मतलब उतनी लोगों को नॉलेज नहीं आ पाएगी, इसी वजह से मार्केट में वो चीजें ज्यादा वर्क करती हुई नजर आएगी। होप मैं आपको क्लियर समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर हम पीडीआरएस सीखेंगे, आगे हम एंट्री मॉड्यूल सीखेंगे धीरे धीरे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।